Okay, कर देंगे इस तरह से. Very good afternoon, dear students. Today we will discuss next topic 9.3 fixed and working capital concept and determinants. Unit 9 topic fixed and working capital. Okay. First of all, what do you mean by fixed capital? So what is the concept of fixed capital? So capital need of a business enterprises is divided mainly to two parts. We all know very well working capital and fixed capital. So we have two types of requirement: working capital requirement and fixed capital requirement. Fixed capital, what is fixed capital? It refers to the investment in long term assets. ठीक है, जब हम लॉन्ग टर्म एसेट्स को परचेज करने के लिए एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, वो है आपकी फिक्स्ड कैपिटल. इट मींस ये आपकी फिक्स्ड एसेट्स जो है आपके लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, ये भी आपको क्लियर है. इट मींस ये आपकी मोर देन 1 ईयर के लिए होती है और उसके लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट है? कैपिटल की. सो दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल. ओके, so first of all, meaning of fixed capital. Fixed capital refers to that capital which is used for the purchase of fixed assets such as land, building, machinery, furniture, etc. It refers to those assets which are required in the business for more than 1 year. ठीक है, जो हमारे बिजनेस में 1 ईयर से ज्यादा की रिक्वायरमेंट है उसको इन्वेस्ट करने की, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल. और ये क्या हम परचेज करते हैं इस कैपिटल से? सच एज फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा. ओके, सो टू अर्न इनकम फॉर लॉन्ग टाइम इज मोटिव बिहाइंड परचेज ऑफ दीज एसेट्स. आपको पता ही कि कोई भी बिजनेस में अगर आप लॉन्ग टाइम तक इनकम अर्न करना चाह रहे हो, आपका मेन मोटिव तो यही रहता है. तो उसके लिए आपको यहाँ क्या करना है? इन्वेस्ट करना है लॉन्ग पीरियड के लिए पैसे को. तो क्योंकि हम बहुत जल्दी इनको सेल नहीं करते, इनको इन्वेस्ट करते हैं, हम लॉन्ग पीरियड तक फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड वगैरह परचेज करते हैं. ऐसा तो है नहीं कि आज परचेज किया और कल बेच देंगे और फिर पैसा वापस कर देंगे. तो ये हमें जब तक हमारा बिजनेस चलेगा हम तब तक के लिए हमें इसको एसेट्स को परचेज करना होता है. तो मोस्टली हम जैसे लैंड है या बिल्डिंग है, हम यही कोशिश करेंगे कि हमारा बिजनेस अगर जब तक भी चले हमारी यही बिल्डिंग और लैंड हमारी बनी रही. तो हमें लंबे टाइम तक के लिए जो पैसा इन्वेस्ट करना होता है, दैट इज ये कहाँ से हम रिक्वायर पूरी करते हैं? रिक्वायरमेंट अपनी फिक्स्ड कैपिटल से. तो इट इज इक्वली नेसेसरी टू नो द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मैनेजमेंट. ओके, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मींस द करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट. सबसे पहले इसको हमने प्रॉपरली मैनेज करना है. और वो मैनेजमेंट कैसे होगी? इसमें आपको चेक करना है कि हमारी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है. और ये एस्टिमेशन कैसे लगा सकते हो आप? दिस एस्टिमेट डिपेंड्स अपॉन द नीड ऑफ फिक्स्ड एसेट. ये जो एस्टिमेट है फिक्स्ड कैपिटल का एस्टिमेट फिक्स्ड एसेट पे डिपेंड करता है कि आपको अपने बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स कितनी लगानी है. उसी के अकॉर्डिंगली आप फिक्स्ड कैपिटल की जो भी है रिक्वायरमेंट वो पूरी करोगे. ठीक है, तो at first the need of fixed asset is estimated and thereafter the need of fixed capital is estimated. पहले आप फिक्स्ड एसेट को एस्टिमेट करेंगे, देन फिक्स्ड कैपिटल को एस्टिमेट करेंगे. तो सक्सेस ऑफ द बिजनेस डिपेंड्स ऑन लार्जली एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. Hence, efficient management of fixed capital depends on the precise estimation of fixed assets and then making a correct determination of adequate amount of fixed capital in order to purchase it. Okay, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर मीनिंग यहाँ पर क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर है. नेक्स्ट इसका जो आगे सब पार्ट है दैट इज द फैक्टर्स. What are the factors affecting the requirement of fixed capital? क्या क्या फैक्टर्स इसके ऊपर अफेक्ट करेंगे? फर्स्ट वन, नेचर ऑफ बिजनेस. नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस की नेचर की अगर बात करें तो इट हैज टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सेकंड इज ट्रेडिंग बिजनेस. इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग तो लार्ज इन्वेस्टमेंट इज मेड इन, जैसे कि लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, फर्नीचर, मशीनरीज या कुछ भी इस तरह से लॉन्ग पीरियड के लिए. तो उस केस में आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में आपके पास फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी. ओके, अगर बिजनेस आपका ट्रेडिंग नेचर का है, क्योंकि आपके बिजनेस मैंने बोला है टू टाइप्स का है, ये मैन्युफैक्चरिंग है. मैन्युफैक्चरिंग में आपके पास
आपको चाहिए लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज, इसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये ज्यादा है। लेकिन अगर आपका बिजनेस ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में क्या होता है, सेल परचेज, ठीक है, आपने परचेज किया है मटेरियल और उसी को आगे सेल कर रहे हो। सेल परचेज के लिए आपको ज्यादा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, आपको मशीनरीज नहीं चाहिए, आपको लॉन्ग मतलब लॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स नहीं चाहिए, तो दैट्स वाई यहाँ पर आपकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो क्या रहेगी, कम रहेगी। तो इस तरह से आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं दोनों केसेस में। नेक्स्ट है स्केल ऑफ ऑपरेशन, सेकंड पॉइंट, स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल क्या होता है कि किस स्केल पे आप वर्क कर रहे हैं, बिजनेस का कौन सा स्केल है, लार्ज स्केल है या फिर स्मॉल स्केल है या फिर मीडियम स्केल है, ठीक है। तो जितना ज्यादा बड़ा बिजनेस होगा उतनी ज्यादा ही रिक्वायरमेंट रहेगी फिक्स्ड कैपिटल की, ओके। तो लार्जर द स्प्रेड ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, ग्रेटर इज द नीड फॉर फिक्स्ड कैपिटल। इफ अ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस इज ऑपरेटिंग ऑन अ स्मॉल स्केल, अगर सपोज कर लो आप छोटे स्केल पे आप वर्क कर रहे हो, तो it will require less amount of fixed capital. Or on the other hand, if the large scale manufacturing enterprises will need relatively more amount of fixed capital. Okay. Next, third point is choice of technique. Third factor, choice of technique. टेक्निक आपको पता है कि जो हम दीज मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस विच मेक यूज ऑफ मॉडर्न एंड ऑटोमेटिक मशीनरीज, आजकल की टेक्निक्स डेली चेंज होती हैं, न्यू एडवांसमेंट्स आती हैं। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग आप इसमें चला रहे हो उसमें आपको कौन सी टेक्निक यूज कर रही है। नीड लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल, जितनी ज्यादा आपको मॉडर्न और ऑटोमेटिक मशीनरीज की नीड है तो उसमें आपकी उतनी ही ज्यादा फिक्स कैपिटल की भी नीड होगी, ओके। और ऑन द अदर हैंड अगर आपका काम जो है वो मैनुअली है, अगर वो वर्कर्स के थ्रू ही होने वाला काम है, उसमें मशीनरीज की नीड इतनी नहीं है, तो उतनी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम रहेगी। इट मीन्स अगर टेक्नोलॉजी यूज होगी आपकी वर्क में तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर आप मैनुअली वर्क कर रहे हैं तो उस केस में फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो कम रहेगी, इस तरह से। फोर्थ पॉइंट, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, तो अगर फास्ट जैसे न्यू टेक्नोलॉजी, अब हम कई बार ऐसा होता है मशीनरीज हमने परचेज की है लेकिन क्योंकि एडवांसमेंट बहुत ज्यादा आती है और नई नई एडवांसमेंट की वजह से नई नई मशीनरीज और या न्यू टेक्नोलॉजीज उसमें आती जाती हैं, तो उसकी वजह से आपको पता है ये रैपिड चेंज होता रहता है। तो इसकी वजह से आपको देखना है आपकी देयरफॉर द सम बिजनेस वेयर फिक्स्ड एसेट इज यूज्ड एंड व्हिच डज रिक्वायर इमीडिएट चेंज। So these days computer technology is undergoing rapid changes. So therefore those companies whose business is कंप्यूटर बेस्ड नीड मोर फिक्स कैपिटल, ठीक है। जितने जैसे ही आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी आपको उसकी रिक्वायरमेंट है अगर, तो उसमें आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस मतलब ग्रोथ, आपको पता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ग्रोथ। सच ऑर्गेनाइजेशन विच हैव नो पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ, एक को तो पता है कि जैसा हमने चला रहे हैं बिजनेस, हमारा बिजनेस ऐसे ही चलेगा और हमें आगे ग्रोथ नहीं करनी। अगर उनको ग्रोथ ही नहीं करनी है तो दे डोंट नीड एडिशनल फिक्स्ड कैपिटल इन फ्यूचर। बट कुछ मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है विच हैव मोर पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ, सो दे नीड मोर एडिशनल फिक्स्ड कैपिटल। अगर तो ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है आगे तो फिक्स कैपिटल भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, और अगर आगे ग्रोथ नहीं करने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है तो आपकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगी। ग्रोथ ऑब्वियसली आप अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हो, अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाओगे तो उसमें आपको आगे और कैपिटल आपको मतलब जैसे और एसेट्स वगैरह परचेज करनी पड़ेंगी, और अगर एसेट्स आपको फिक्स एसेट्स परचेज करनी पड़ेंगी तो उसके लिए आपको फिक्स कैपिटल की फिर से रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन अगर ग्रोथ नहीं करनी है
तो आपका वही जैसे आप चल रहा है बिजनेस उसी के अकॉर्डिंग ही चलाएंगे तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी आपकी कम रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डाइवर्सिफिकेशन, 6 पॉइंट, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन होता है कि अगर आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट अपने उसमें यूज करना चाह रहे हो, तो डाइवर्सिफिकेशन मीन्स रनिंग बिजनेस इन मोर प्रोडक्ट्स देन नियरली वन प्रोडक्ट। सो दोज ऑर्गेनाइजेशन विच विश टू अडॉप्ट डाइवर्सिफिकेशन, अगर ऑब्वियसली अगर आप एक पहले प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसमें आपकी कैपिटल कम लगी होगी। अगर अब आप उसके आगे प्लान कर रहे हो, आप और प्रोडक्ट बनाने की आगे प्लान कर रहे हो, तो उसके लिए फिर से आपको रिक्वायरमेंट किस चीज की रहेगी, फिक्स्ड एसेट्स की। और फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए अगेन फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो जितना आप डाइवर्सिफिकेशन की उसमें जाओगे, अडॉप्ट करोगे, सो दे नीड मोर फिक्स्ड कैपिटल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 7 पॉइंट, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स, फाइनेंस की आपके पास कौन कौन से ऑल्टरनेटिव हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विटीज हैं, प्रेफरेंस हैं, डिबेंचर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे आपके पास ऑल्टरनेटिव हैं। तो अनदर सोर्स ऑफ फाइनेंस, इसके अलावा अब हमारे इन सब के ऊपर आपको कुछ ना कुछ पे करना ही होता है, लेकिन आपको उसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना होता है। लेकिन फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव हम इसमें आजकल हमारा जो मेन चल रहा है दैट इज द लीज। ठीक है, लीज का जो है वो सबसे आपको बेनिफिटेड रहता है। उसका क्या रीजन है? क्योंकि एक रेंट की तरह ही होता है। जो ऑनरशिप जिसकी होती है उस प्रॉपर्टी की, वो आपको अपनी उस एसेट को यूज करने के लिए दे सकता है, और जब तक आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, और जब तक आप उसको यूज करोगे उसके लिए आपको एक लीज रेंट उनको पे करना होता है। तो इससे क्या होगा कि आपके बिग इन्वेस्टमेंट से आप बच जाते हो, और ये एक ऐसा अल्टरनेटिव है जिससे आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी थोड़ी कम हो जाती है। तो मतलब डिपेंड करता है कि अगर आपके बिजनेस में आप कोई भी एसेट को लीज पे ले सकते हैं, तो उस केस में आपकी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट है आपका यहाँ पर। तो लीजिंग का मीनिंग भी यहाँ पर क्लियर है, ये आपका मेंशन है आपकी बुक में। नेक्स्ट है 8 पॉइंट, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन क्या होता है? कोलैबोरेशन इट मींस सीकिंग द हेल्प ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू रन। एक बैंक का एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे एटीएम है। एटीएम को अगर आप वो अलग से अपना ओपन करते हैं तो उसमें बहुत सारा आपको उनको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो किसी और बैंक का एटीएम खुद यूज कर लेते हैं, उसमें क्या होगा कि वो उसके लिए रेंट पे कर देंगे, या जो भी सर्विसेज वो ले रहे हैं उसके बदले में जो भी उनका खर्चा आ रहा है वो उसको पे कर देंगे। लेकिन उनको एक बहुत बिग इन्वेस्टमेंट है उससे वो बच जाएंगे। इससे क्या होगा, दूसरे बैंक के एटीएम को यूज करके कोलैबोरेशन पे यहाँ पर ये वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन सीकिंग द हेल्प ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू रन बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल इसमें गिवन भी आपके पास, इफ अ बैंक गेट्स द एटीएम ऑफ अनदर बैंक, दिस इज कॉल्ड कोलैबोरेशन। It means income for the bank allowing ATM facility in the form of rent, while the bank getting a facility will not have to invest in fixed asset. अब उसको फिक्स एसेट में अपनी बहुत सारी इनकम, बहुत सारा पैसा नहीं लगाना पड़ा, इससे वो सेव बच जाएंगे। So therefore it can be said that collaboration helps reducing the need for fixed capital. तो collaboration से भी फिक्स्ड कैपिटल की जो नीड है वो रिड्यूस की जा सकती है। ठीक है, तो ये आपके फैक्टर्स थे फिक्स्ड कैपिटल के। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट आपने फिक्स कैपिटल क्लियर किया, अब सेकंड है आपका वर्किंग कैपिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग कैपिटल क्या होती है? आपको पता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, आपका फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का। ठीक है, इट मींस डिफरेंस बिटवीन द करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। ओके, तो टू अंडरस्टैंड क्लियरली द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, बैलेंस शीट इसमें एक बनाई हुई है, वो आप देखेंगे, मैं बना के दे रही हूँ साथ साथ आपको।
ये आपके पास एक बैलेंस शीट में बना के दे रही हूँ। लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। करंट एसेट्स आपके पास गिवन है 50,000 से, ठीक है। ऐसे ही फिक्स्ड एसेट्स गिवन है आपके पास 2 लाख, टोटल 2,50,000। ओके, इधर लाइबिलिटीज में ले लेते हैं करंट लाइबिलिटीज, इट इज 35,000 एंड फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल या फिक्स्ड लाइबिलिटी जो होती है आपकी, वो आपकी आएंगी रुपीज 2,50,000। टोटल इक्वल 2,50,000, 2,50,000। इन दिस एग्जाम्पल अगर आप चेक करें तो व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल, तो आपकी वर्किंग कैपिटल क्या होगी, रुपीज 50,000 माइनस 35,000 इज इक्वल टू 15,000। तो ये 15,000 रुपए की आपकी वर्किंग कैपिटल है यहाँ पर, ठीक है। वर्किंग कैपिटल भी एक्चुअली वी हैव 2 टाइप्स, एक तो है नेट वर्किंग कैपिटल और एक है ग्रोस वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल है डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज, दैट इज 15,000, ये आपकी नेट वर्किंग कैपिटल है। ग्रोस वर्किंग कैपिटल है आपके पास जो करंट एसेट्स हैं आपकी, जैसे कि 50,000। ओके, तो ये 50,000 से आपके पास क्या है, ग्रोस वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल कैन आल्सो बी रेफर्ड टू एज द पार्ट ऑफ करंट एसेट व्हिच इज मैनेज्ड बाय द फिक्स्ड लायबिलिटीज। ये फिक्स्ड लायबिलिटीज के द्वारा ही मैनेज की जा रही है, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल। अब अगर आप देखें तो जो 15,000 है वो हमने फिक्स कैपिटल से ही मैनेज की। एक्चुअल में ये देखो 2 लाख से वैसे फिक्स कैपिटल में रिक्वायरमेंट है, लेकिन फिक्स एसेट्स 2 लाख की रिक्वायरमेंट है, बट फिक्स कैपिटल आपकी 2,15,000 है, बिकॉज 2 लाख तो फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट को ये कवर कर रही है और 15,000 से वर्किंग कैपिटल को भी रिकवर कर रही है। तो इट मीन जो आपका वर्किंग कैपिटल होती है, जो नेट वर्किंग कैपिटल होती है, ये कहाँ से रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, आपकी फिक्स्ड कैपिटल से ही पूरी हो रही है, ठीक है। तो इस एग्जांपल में यू कैन से कि इन ऑर्डर टू मैनेज करंट एसेट ऑफ रुपीज 50,000, करंट लायबिलिटीज रुपीज 35,000 एंड फिक्स्ड लायबिलिटीज जो है वो है आपके पास 15,000 हैव बीन यूज्ड। ओके, तो नेट वर्किंग कैपिटल इज 15,000। तो इस तरह से ये वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्लियर है आपको। सेकेंड थिंग, क्या नीड है और क्या इसका सिग्निफिकेंस है वर्किंग कैपिटल का। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको मैं बता दूं वर्किंग कैपिटल की नीड हमारी क्या होती है कि जो डेली रूटीन के वर्क्स होते हैं उसको पूरा करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की नीड होती है। ओके, मोस्टली इन ऑल बिजनेस जो है सभी में आपको पता ही है फिक्स्ड और आपकी करंट एसेट्स रहती हैं। तो जो अभी यहाँ पर हमारा वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स की यूज करेंगे, जैसे कैश इन हैंड है, ऐसे ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं या फिर डेटर्स होते हैं, बिल्स रिसीवेबल होते हैं, ठीक है। इस तरह से ही रॉ मटेरियल यानी कि स्टॉक वगैरह होता है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, तीनों टाइप के स्टॉक होते हैं आपके पास, एंड प्री पेड एक्सपेंसेस, ये सारे आपके करंट है। ये सब इनकी नीड को पूरा करने के लिए यही वो हमारी नीड है। तो फिक्स्ड एसेट्स रेज द स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस बट टू रन द शो करंट एसेट्स आर नीडेड, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अ मैन्युफैक्चरर एंटरप्राइजेस हैज टू परचेज रॉ मटेरियल खरीदना होता है टू चेंज इनटू द फिनिश, इसको फिनिश में कन्वर्ट करने के लिए वेजेस पे किए हैं या कोई और खर्चे किए हैं, ठीक है। ऐसे ही सेल करने के लिए पब्लिसिटी की है, एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस दिए हैं, ऐसे ही उनको पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट के खर्चे करे हैं, मतलब बहुत सारी ये सब चीजें। तो फिनिश प्रोडक्ट इज सोल्ड ऑन क्रेडिट, so to finance all this working capital is needed। इन सब कामों को करने के लिए हमें जरूरत होती है वर्किंग कैपिटल की। ओके, so adequate working capital is an index of the liquidity of the businesses or capacity to make payment immediately। तो हम एडिक्वेटली हम वर्किंग कैपिटल उसको कहते हैं जिसकी वजह से हम अपनी करंट लायबिलिटीज को इमीडिएटली पे कर सकें, टाइमली पे कर सकें, जिससे कि हमारी बिजनेस खराब हो, ठीक है, हम अपनी पेमेंट्स को इजीली कर सकें, हमारी इतनी कैपेसिटी रहे। इसमें कौन कौन सी पेमेंट करनी होती है आपको, पेमेंट ऑफ डेली एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज ऑन टाइम, टेकिंग एडवांटेज ऑफ कैश डिस्काउंट, टेकिंग एडवांटेज ऑफ फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज ऑफ द मार्केट, मतलब अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको मार्केट से मिल जाती है तो उसको उसी टाइम पे टेक ओवर करना, एंड कंटिन्यूटी इन प्रोडक्शन, आपकी प्रोडक्शन रुकनी नहीं चाहिए, स्टॉप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी सिग्निफिकेंस है इसकी। नेक्स्ट है आपका इसका जो टॉपिक इसके अंडर सब पार्ट है दैट इज द फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स है जो वर्किंग कैपिटल पे अफेक्ट करेंगे, तो उसको आपने ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें वही पॉइंट आपके पास, नेचर ऑफ बिजनेस,
तो स्टूडेंट्स वही है, सेम बिजनेस यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है एंड ट्रेडिंग है। तो मैन्युफैक्चरिंग के केस में आपके पास फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन ट्रेडिंग के टाइम पे आपके पास वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। अगर बिजनेस आपका ट्रेडिंग का नेचर है तो आपको वर्किंग कैपिटल की नीड बहुत ज्यादा रहेगी इसमें, ठीक है। सेकेंड है स्केल ऑफ ऑपरेशन। सो वही सेम चीज है, देयर इज डायरेक्ट लिंक बिटवीन द वर्किंग कैपिटल एंड स्केल ऑफ ऑपरेशन। जितना बड़ा स्केल होगा आपका उतनी वर्किंग कैपिटल की नीड भी ज्यादा रहेगी, ठीक है। थर्ड है, मैं लिखती जा रही हूँ साथ साथ, आप पॉइंट नोट करते जाओ, ये है आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन। थर्ड है आपके पास बिजनेस साइकिल। स्टूडेंट्स आपके पास, आपने शायद ये इको में होगा ये पॉइंट, तो ये आपके बिजनेस की कुछ साइकिल होते हैं जिसमें आपके पास बूम पीरियड आता है, देन उसका डिक्लाइन है, डिप्रेशन पीरियड है, और फिर उससे अगेन इम्प्रूवमेंट हो जाती है, फिर अगेन बूम पीरियड आता है। तो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस अभी किस मोड पे है, किस लेवल या किस उस साइकिल में जा रहा है। अगर तो बिजनेस आपका अच्छे लेवल पे है, बूम पीरियड पे है, तो ऑब्वियसली आपकी सेल ज्यादा होंगी, आपकी डिमांड रहेगी, डिमांड रहने से आपको ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी और उसमें आपकी वर्किंग कैपिटल की नीड भी ज्यादा रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर ये पीरियड आपका डिप्रेशन पीरियड चल रहा है, तो डिप्रेशन पीरियड में स्टूडेंट्स आपको वर्किंग कैपिटल की नीड बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे डिमांड जो है वो बहुत कम रहती है प्रोडक्ट की, और डिमांड कम होने से मैन्युफैक्चरिंग भी कम रहेगी, और मैन्युफैक्चरिंग कम होने की वजह से हमें पैसे की नीड भी नहीं होगी, ठीक है। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज सीजनल फैक्टर्स। तो स्टूडेंट सीजनल फैक्टर्स मींस कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो पूरा साल चलते हैं, और कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो सीजनल होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि विंटर आता है तो आपका जो मोस्टली इसमें वुलन का वर्क काम रहता है वो सीजनल रहता है। उस केस में आपका कुछ महीने ही वर्क होता है और कुछ महीने आप उसमें क्या करते हैं उसको इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो बिजनेस को फुल ईयर रहता है उसमें वर्किंग कैपिटल थोड़ी थोड़ी लगती है, हर क्योंकि डेली की रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन सीजनल में क्या होता है कि वो लोग उनके कुछ महीने लगातार काम करते हैं और उनको स्टॉक करके रखना पड़ता है अपना मटेरियल, अपना जो भी उन्होंने बनाया है रेडीमेड, तो उनको उसमें पैसा बहुत इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है। तो अब कहने को तो सेल परचेज भी अगर हो तब भी उनको वो उसको लॉन्ग टाइम तक उसको स्टोर करना पड़ता है, ब्लॉक हो जाती है उनका पैसा, जिसमें कि उनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। सो सम गुड्स आर डिमांडेड throughout the year while other have seasonal. So goods which have uniform demand and whole year, their production and sale are continuous, okay. So consequently such enterprises need little working capital. But on other hand, other some goods have seasonal demand but the same are produced almost the whole year. सारा साल उनको प्रोड्यूस किया जाता है, so that their supply is available readily when demanded. लेकिन वो सप्लाई तभी होगी जब उनकी डिमांड होगी, जैसे उनका सीजन आएगा। So such enterprises have to maintain large stock of raw material and finished products. So they need large amount of working capital. उनको बहुत ज्यादा working capital की need रहती है। आप इसमें वूलन का एग्जांपल दे सकते हो। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है प्रोडक्शन साइकिल। फिफ्थ पॉइंट, प्रोडक्शन साइकिल का मतलब है कि आपका जो भी आप बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, रॉ मटेरियल से उसको सेमी फिनिश्ड में और सेमी फिनिश्ड से उसको फिनिश्ड में जाने में उसका कितना लॉन्ग टाइम लगता है, ये भी डिपेंड करता है कि कितने लंबे टाइम में आप उसको उस प्रोडक्ट को कंप्लीटली बना पा रहे हो। क्योंकि जितना लॉन्ग टाइम आप उसमें यूज कर रहे हो उतना टाइम के लिए वो हमारा पैसा जो है उसमें ब्लॉक होता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन साइकिल में टाइम इन्वॉल्व इन द कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। So longer this period, the more will be the time for which the capital remain blocked in raw material and semi manufacturing. Okay, thus the more working capital will be needed. इस केस में आपको वर्किंग कैपिटल की नीड भी बहुत ज्यादा रहेगी अगर लंबा टाइम लगता है। लेकिन अगर पीरियड आपका लिटिल है तो लेस वर्किंग कैपिटल विल बी नीडेड, ओके। नेक्स्ट है क्रेडिट अलाउड। 6 पॉइंट, credit allowed means those enterprises which sells goods on cash payment basis so need little working capital. लेकिन अगर कुछ ऐसे ही करती है कि क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देती है तो उनका पैसा फिर से ब्लॉक हो जाता है डेटर्स में, तो वहां पर अब उनकी वर्किंग कैपिटल की नीड ज्यादा हो जाएगी।
क्योंकि अब आगे के लिए परचेज करने के लिए उनको फिर पैसे की नीड है, और जो उनको फिर से मार्केट से उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्रेडिट अवेल्ड। अवेल्ड का मतलब यहाँ अलाउड है कि आप सेल कर रहे हो क्रेडिट पे, ठीक है, और क्रेडिट अवेल्ड का मतलब क्या है कि आप परचेज कर रहे हो क्रेडिट पे। अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए क्रेडिट पे परचेज कर सकते हो आप, तो आपको वर्किंग कैपिटल की नीड कम रहेगी, क्योंकि अभी आपको जब आपकी रिकवरी हो जाएगी आप उसको पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो क्रेडिट अवेल्ड में वर्किंग कैपिटल की नीड कम है, ओके, और क्रेडिट अलाउड में वर्किंग कैपिटल की नीड ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, नेक्स्ट पॉइंट, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ठीक है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मींस एफिशिएंटली कंप्लीटिंग द वेरियस बिजनेस ऑपरेशन। जो जितना भी आप काम कर रहे हो उसको एफिशिएंटली करना। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैपेंस टू बी डिफरेंट। सम सच एग्जांपल, जिसमें कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड, वही सेम बातें हैं। सेलिंग द फिनिश्ड गुड्स क्विकली, कितनी जल्दी आप बेचते हो। क्विकली गेटिंग पेमेंट, कितनी जल्दी डेटर से आप पेमेंट रिसीव करते हो। तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कितनी अच्छी है। कंपनी विच हैज बेटर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, जितनी जल्दी जल्दी वो ये वर्क होते हैं उनके, जितनी जल्दी से रिकवरी हो जाती है। पहली बात तो उनकी रॉ मटेरियल फिनिश में जल्दी से कन्वर्ट होते हैं, या फिर उनकी सेल जल्दी हो जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि वो लॉन्ग टाइम तक ब्लॉक नहीं हुआ, और सेल होने से वो कैश पेमेंट भी हो रही है, और डेटर से वो जल्दी से पैसा रिकवर कर लेते हैं। तो कंपनी विच हैज अ बेटर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हैज टू इन्वेस्ट लेस इन स्टॉक एंड डेटर्स, ठीक है। अब यहाँ पर उनका पैसा स्टॉक और डेटर्स में बहुत कम टाइम तक फंसा है, तो इसलिए वहां वर्किंग कैपिटल की नीड भी कम रहेगी। सो इट रिक्वायर्स लेस वर्किंग कैपिटल। while in case अगर different in respect of companies with the less operating efficiency, अगर इसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अच्छी नहीं है तो आप इसका रिवर्स केस समझ सकते हो कि उस केस में उनको वर्किंग कैपिटल की नीड बहुत ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट 9th पॉइंट है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। क्या होता है कि रॉ मटेरियल आपको पता है क्या होता है, ये सीजनल होता है मोस्टली। अगर तो आपका रॉ मटेरियल सीजनल है तो आपको बार बार नहीं मिलने वाला, पूरा साल अवेलेबल नहीं होने वाला, तो आपको पूरे साल के लिए रॉ मटेरियल एक ही बार परचेज करके रखना पड़ सकता है। उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल की नीड बहुत ज्यादा रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपका रॉ मटेरियल पूरे साल थ्रू आउट द ईयर आपको कभी भी अवेलेबल हो जाता है, उस केस में आपको लॉन्ग टाइम तक के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है रॉ मटेरियल में, तो आपकी वर्किंग कैपिटल की नीड भी वहां रिक्वायरमेंट कम रहेगी। तो इट डिपेंड्स ऑन योर अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट है ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। तो ये वही जैसे मैंने फिक्स में बताया था आपको, अगर तो ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, तो जैसे फिक्स्ड की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी तो वर्किंग कैपिटल ऑटोमेटिकली रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी। लेकिन अगर आपको है कि हमें ग्रोथ आगे करनी ही नहीं है, बिजनेस को आगे और आगे बढ़ाना ही नहीं है, कि आगे पॉसिबिलिटी भी नहीं है, उस केस में वर्किंग कैपिटल की नीड भी कम रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है लेवल ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन, yes, level of competition, if the level of competition of concern is perceived to be higher, अगर लेवल आपका कंपटीशन का बहुत ज्यादा है तो इट विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ताकि आपको बिजनेस में वहां पर अपने स्टैंड रखना है, सो दैट लार्जेस्ट स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स टू मीट अर्जेंट ऑर्डर मे बी अरेंज्ड। तो कंपटीशन में आल्सो फोर्स द फर्म टू एक्सटर्नल लिबरल क्रेडिट टर्म्स। उसमें आपको लिबरल रहना पड़ता है, आपको लोगों को क्रेडिट में भी देना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, और आपको अपना जो मटेरियल है वो भी रेडी करके रखना होता है। आपको हर तरह से अरेंजमेंट रखनी है, क्योंकि आपको कंपटीशन में सर्वाइव करना है, अपने मार्केट में सर्वाइव करना है। उस केस में आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। लास्ट पॉइंट है इन्फ्लेशन। ये आपका लास्ट पॉइंट है इन्फ्लेशन। विद राइजिंग प्राइसेस, आपको पता है जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो लार्जर अमाउंट आर रिक्वायर्ड इवन टू मेंटेन अ कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स, ठीक है। जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो वहां पर रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है, लार्जर अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड, बहुत ज्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस दस बिकम हायर विद हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन। महंगाई की वजह से मैं बता रही हूँ आपको, प्राइसेस जब महंगाई हो जाती है, इन्फ्लेशन होता है, उस केस में आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे उसी का रिवर्स ले लेंगे कि अगर वो डिफ्लेशन होता है तो उस केस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी कम रहेगी। तो स्टूडेंट्स, टुडे
we have completed our unit 9 even, and as well as this topic, fixed and working capital concept and determinants. Okay, so thank you students, have a nice day.